नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, क्वांटम सांख्यिकी के अभिग्रहित। तो देखिए, सबसे पहले हम उसमें पढ़ते हैं वेव फंक्शंस और क्वांटम ऑपरेटर, तरंग फलन व संकारक। देखिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं, किसी भी निकाय की अवस्था जब हम लोगों को बतानी होती है तो उसमें हम दो निर्देशांक यूज़ करते हैं। एक होते हैं हमारे स्थिति निर्देशांक, दूसरे हमारे होते हैं संवेग निर्देशांक। स्थिति निर्देशांकों को हम लोग क्यू से बताते हैं और संवेग निर्देशांक को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। लेकिन जब हम लोग क्वांटम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो देखिए, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में हम लोग एक साथ में क्यू और पी दोनों का मापन नहीं कर सकते हैं। इस सिद्धांत को हम लोग बोलते हैं हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलता है कि क्यू और पी दोनों का मान हम लोग एक साथ ज्ञात नहीं कर सकते। उसमें हम लोगों के पास थोड़ा सा वेरिएशन आएगा। डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन 2 होता है हमारा। दैट मीन्स एक्स और पी का मान हम लोग एक साथ एक टाइम पर ज्ञात नहीं कर सकते। इस वजह से हम लोग निकाय की अवस्था ज्ञात करने के लिए तरंग फलन का यूज़ करते हैं। मतलब निकाय की अवस्था हम लोग एक वेव फंक्शन के थ्रू बताते हैं। उस वेव फंक्शन को हम लोग बोलते हैं अवस्था फलन या फिर स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन हम लोग नॉर्मली शायद क्यू टी का बनाते हैं, उसके वैसे ही हम लोग शायद पी टी का भी हम लोग स्टेट फंक्शन बना सकते हैं। तो देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि ये स्टेट फंक्शन जो होता है हमारा, उसकी क्या विशेषता होती है। तो पहली विशेषता ये होती है कि शायद क्यू टी है हमारा, वो ज़रूरी नहीं है कि वास्तविक हो, रियल वैल्यू होना, रियल फंक्शन होना ज़रूरी नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। दूसरा कि साई क्यू टी जो हमारा होता है वो एक कंटिन्यूस सिंगल वैल्यूड और फाइनाइट फंक्शन होता है। दैट मीन्स एक सतत एक मानी और परिमित फलन होता है। तीसरा पॉइंट हमारा है कि साई और साई स्टार को हम जब प्रोडक्ट करते हैं, मतलब साई स्टार उसका क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। उन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं दैट मीन्स मॉड ऑफ साई स्क्वायर, वो हमारी प्रोबेबिलिटी बताती है इस फंक्शन की। दैट मीन्स साई हमारा एक अवस्था फलन होता है। दैट मीन्स कि एक जो निकाय है हमारा, उसकी साई अवस्था में होने की क्या प्रायिकता है वो बताती है हमारी साई स्क्वायर। देखिए, हमारे जो ये वेव फंक्शंस होते हैं वो नॉर्मलाइज्ड होना बहुत ज़रूरी है। दैट मीन्स कि साई स्क्वायर को जब हम लोग पूरे मतलब पूर्ण आकाश के ऊपर जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा वो 1 के इक्वल आना चाहिए। दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार डी टॉ इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, जहाँ पे डी टॉ हमारा होता है आयतन अनुपात। दैट मीन्स हम लोग जब पूर्ण आकाश के लिए समाकलन करते हैं शायद साई स्क्वायर का, तो हमारा इक्वल टू 1 आना चाहिए। दैट मीन्स यस राइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन ऑफ स्टेट फंक्शन। तो देखिए, उससे हम लोग बोल सकते हैं कि साई स्क्वायर डी एक्स जो होगी हमारी, वो प्रोबेबिलिटी होगी जो सिस्टम है हमारा, वो साई एक्स अवस्था में एक्स से डी एक्स अंतराल के बीच में होने की प्रायिकता हमारी होगी साई एक्स स्क्वायर डी एक्स के इक्वल। नेक्स्ट हमारे आते हैं ऑपरेटर्स। तो देखिए, सिस्टम के अंदर हर एक ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी के साथ में एक ऑपरेटर होता है हमारा क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। संकारक जो हमारा ऑपरेटर होता है वो एक ऐसी युक्ति होता है जिससे कि हम एक फलन को दूसरे फलन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब एक फलन से दूसरा फलन प्राप्त कर सकते हैं हम लोग ऑपरेटर्स की हेल्प से। क्वांटम मैकेनिक्स में जितने भी ऑपरेटर्स यूज हमारे होते हैं वो सारे के सारे हर्मिशन ऑपरेटर्स होते हैं। दैट मीन्स कि देखिए, साइवर स्क्वायर ए साई टू डीटो है, वो हमारा वो ए साई वन का स्टार साई टू डीटो के इक्वल होगा। ये हमारे हर्मिशन ऑपरेटर्स की प्रॉपर्टी होती है। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये ऑपरेटर्स जो होते हैं वो लीनियर ऑपरेटर्स होते हैं। दैट मीन्स रैखिक होते हैं। ये प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी मैथमेटिकली ए लैम्डा वन साई वन प्लस लैम्डा टू साई टू होगा, वो लैम्डा वन ए साई वन प्लस लैम्डा टू ए साई टू के इक्वल होगा। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बोला, हर एक ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी के साथ में एक संकारक होता है। तो यहाँ पे हमारी क्वांटिटीज़ है हमारी, उसके संकारक में यहाँ पे लिख रखा है। पोजीशन का जो संकारक होता है हमारा वो आर वेक्टर ही होता है। वेरिएबल भी आर होता है और संकारक भी आर ही होता है। लीनियर मोमेंटम हमारा जो होता है रेखीय संवेग, उसका वेरिएबल हमारा पी वेक्टर होता है और उसका संकारक होता है माइनस आयटा एच क्रॉस डेल के इक्वल। एंगुलर मोमेंटम हमारा होता है कोणीय संवेग, उसका संकारक होता है हमारा माइनस आयटा एच क्रॉस आर वेक्टर क्रॉस डेल वेक्टर। और काइनेटिक एनर्जी का संकारक होता है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर। तो देखिए, हर एक गति की चर जो होता है हमारा डायनेमिक वेरिएबल, उसके लिए हम लोग एक्सपेक्टेशन वैल्यू प्रत्याशित मान निकाल सकते हैं, जो कि इक्वल होता है एक ही वो होता है साई स्क्वायर साई स्टार ए शाय डी टॉ के इक्वल। यहाँ पे हम लोगों ने जो इंटीग्रेशन किया है समाकलन, वो पूर्ण आकाश के लिए किया है। अब देखिए, हम लोग देखते हैं संकारक की और भी प्रॉपर्टीज़। तो देखिए,
सबसे पहला होता है कि हम लोग जब भी ए का मापन करते हैं तो हम लोग ओनली वही मान संकारक के प्राप्त कर सकते हैं, मतलब केवल वही मान हम लोग को संकारक के मिलेंगे जो कि क्वांटम संकारक के लिए प्रॉपर वैल्यू हो। दैट मीन्स ए फाई जो होगा हमारा वो स्मॉल ए फाई के इक्वल होगा, जहाँ पे स्मॉल ए जो है हमारा वो एक प्रॉपर वैल्यू है, उपयुक्त मान, और उसको हम लोग आइगन वैल्यू या फिर आइगन मान भी कहते हैं। वैसे ही ये जो वेव फंक्शन है हमारा साई, जो कि इस पूरी समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं आइगन फंक्शन, दैट मीन्स आइगन फलन। तो देखिए हम लोगों के पास आइगन वैल्यूज़ और आइगन फंक्शंस आ गए हैं, तो उससे हम लोग एक स्टेट फंक्शन को लिख सकते हैं, दैट मीन्स एक अवस्था फलन लिख सकते हैं, वो इक्वल होगा C1 φ1 + C2 φ2 ... के इक्वल, जिसको हम लोग सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं समेशन ओवर i Ci φi के इक्वल। अब देखिए हम लोग जो हमारे आइगन फंक्शंस है उसी की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। एक प्रॉपर्टी आइगन फंक्शंस की होती है कि यदि हमारे पास दो प्रॉपर वैल्यूज़ आ रही है इस ऑपरेटर के लिए A1 और A2, तो हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं A φ1 = A1 φ1, A φ2 = A2 φ2, जहाँ पे A1 नॉट इक्वल टू A2। दैट मीन्स कि जो दो भिन्न आइगन वैल्यूज़ है उससे संबंध में हमारे पास दो आइगन फंक्शंस आएंगे। तो ये जो दोनों आइगन फंक्शंस हमारे आ रहे हैं वो दोनों के दोनों प्रासामान्य लांबिक होंगे, दैट मीन्स दोनों ऑर्थोगोनल होंगे। उस ऑर्थोगोनल की कंडीशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ φi स्टार φj डीटॉ इक्वल्स टू डेल आई जी, जहाँ पे डेल आई जी 0 होगा जब i नॉट इक्वल टू j होगा, और डेल आई जी इक्वल टू 1 होगा जब i इक्वल टू j होगा। दैट मीन्स φ1 स्टार φ2 डीटॉ जो हमारा होगा वो इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर i j इक्वल नहीं होंगे, राइट, इसलिए ये इक्वल टू 0 होगा। इससे हम लोग सी आई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो देखिए सी आई हमारा होगा इंटीग्रेशन ऑफ φi स्टार साई डीटॉ के इक्वल। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखिए हम लोग जब इसको इंटीग्रेट करेंगे फाई के साथ में, मतलब φi स्टार है उसको हम लोग जब फाई के साथ में इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए हमारे पास φ1 φ2 सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, बस ओनली एक फाई आई वाली वैल्यू बचेगी, जिसके लिए हम लोगों को यहाँ पे कुछ मान मिलेगा, बाकी की सारी वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि हमारे ऑर्थोगोनल होती है। दैट मीन्स यदि हम लोगों को माना कि C2 की वैल्यू निकालनी होती तो C2 की वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, φ2 स्टार को मल्टीप्लाई करेंगे फाई से और इंटीग्रेट कर देंगे डीटॉ के लिए। तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए C1 φ2 स्टार φ1 आता है हमारा, वाली वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि वो दोनों लांबिक होंगे, मतलब ऑर्थोगोनल होंगे। वैसे ही φ3 वाली φ4 वाली सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसमें से हमारे पास ओनली कौन सी वैल्यू बचेगी, C2 के साथ वाली। इस वजह से C2 हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ φ2 स्टार φ2 डीटॉ के इक्वल, राइट। वो तो हुई हमारी जब भिन्न आइगन वैल्यूज़ आ रही हो, हमारे पास डिफरेंट आइगन वैल्यूज़ आ रही हो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दो इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शंस हमारे वो दोनों के दोनों एक ही आइगन वैल्यू से संबंधित हो। दैट मीन्स कि A φ1 = A φ1 और A φ2 = A φ2, ऐसा भी हमारे पास हो सकता है। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं अपभ्रष्टता, दैट मीन्स डिजनरेसी। यहाँ पे हमारे पास दो आइगन फंक्शंस के लिए हम लोगों को सेम वैल्यू मिल रही थी, राइट। इस वजह से हमारी ऑर्डर ऑफ डिजनरेसी 2 हो जाएगी। यदि यहाँ पर 3 ऐसी आइगन वैल्यूज़ होती जिसके लिए हम लोगों के पास 3 आइगन फंक्शंस ऐसे होते हमारे जिसके लिए आइगन वैल्यूज़ हमारे पास सेम आ रही होती, तो ऑर्डर ऑफ डिजनरेसी हमारी अपभ्रष्ट कोटि क्या हो जाती, 3 हो जाती। देखिए अब हम लोग देखते हैं x_t का टाइम के साथ इवोल्यूशन। ये बताने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, जो कि इक्वल जो होती है i/h×del_ψ/h वो ये होती है हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन, जहाँ पे h हमारा होता है हैमिल्टनियन प्रचालक, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, जो कि इक्वल होता है h इक्वल्स टू -h×2m del² + Vr, जहाँ पे ये हमारा होता है काइनेटिक एनर्जी, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो h हमारा आता है एनर्जी ऑपरेटर, हैमिल्टनियन प्रचालक बोलते हैं उसे हम लोग, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। यहाँ पे हमारे वेव फंक्शन क्वांटम ऑपरेटर्स की प्रॉपर्टीज़ तो कंप्लीट होती है। अब हम लोग आगे और पढ़ेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम स्टैटिस्टिक्स नेक्स्ट सेक्शन में। थैंक यू।